एक बार जब ब्रह्मा जी ने महाराज दक्ष को प्रजापति की उपाधि देने के लिए एक सभा का आयोजन किया था, एक सभा का आयोजन किया था, तो जब दक्ष महाराज सभा में प्रवेश कर रहे थे तो सभी उनके स्वागत में खड़े होते हैं, लेकिन बस 3 ऐसे देवता थे, ऐसे व्यक्ति थे जो सम्मान में नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ब्रह्मा और विष्णु को तो कुछ दक्ष महाराज कह नहीं सकते थे, लेकिन महेश जी तो अपने दामाद हैं, ये स्वागत में खड़े नहीं हुए। दक्ष को यह बात बड़ी अटपटी लगी और महाराज दक्ष को लगा कि ये मेरा अपमान करने के लिए नहीं खड़े हुए, लेकिन महेश तो जहां भी बैठते हैं वही समाधि लग जाती है, और भगवान महेश की तो समाधि लगी हुई थी। उन्हें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे ही दक्ष महाराजा गद्दी पर बैठे तो बैठते ही उपदेश देना प्रारंभ किया। कहा, मैं आज कुछ नहीं कहना चाहता, केवल एक बात बताना चाहता हूं, अच्छे लोगों में बैठो, क्योंकि जब हम अच्छे लोगों में बैठेंगे तब हमें बातों का पता चलेगा। लेकिन जो कभी अच्छे लोगों के साथ ही नहीं बैठा, जो भूतों प्रेतों के संग रहा है, उसे सम्मान का क्या पता। शंकर जी की निंदा कर रहे हैं, तो किसी ने दक्ष महाराज से पूछ लिया कि अरे, जब तुम्हें इनके अंदर इतनी कमियां दिखाई देती थी तो फिर अपनी बेटी का विवाह इनसे क्यों करवाया, क्या कारण रहा। महाराज दक्ष ने कहा कि अरे, वह तो हमने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी मृग लोचनी कन्या का विवाह इस मृगट लोचन के जैसे व्यक्ति से करवा दिया। जैसे ही बंदर के जैसे नेत्रों वाला शंकर जी को कहा, वैसे ही नंदीश्वर से रहा नहीं गया, खड़ा हो गया। दक्ष महाराज को कहने लगा कि अरे, आप हमारे स्वामी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। शंकर जी ने सावधान किया। नंदीश्वर ने कहा, महाराज, हम आपकी निंदा सुन नहीं सकते, आपका कोई दोष देख नहीं सकते, आपके अंदर यदि कोई कमी है हम उसे भी नहीं देख सकते, क्योंकि हम तो एक बात जानते हैं, हरि हर निंदा सुनई जो काना, हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना, होई पाप गो घात समाना। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। नंदीश्वर ने कहा कि भगवान, मैं तो एक बात जानता हूँ कि ना तो अपने स्वामी की निंदा सुननी चाहिए, और यदि स्वामी में कोई दोष है तो उस दोष को हटाकर उस कमी को पूरा कर देना चाहिए।
उस दोष को हटा देना चाहिए। और भगवान अगर आपको कोई बंदर के जैसे नेत्रों वाला कहे तो वो कैसे सहन कर सकते हैं? भगवान शिव ने कहा, अरे ससुराल की गालियां तो सभी को सुननी पड़ती है, लेकिन फर्क इतना है कि कोई शादी के दिन सुनता है और हम शादी के बाद सुन रहे हैं। तो तुम चिंता क्यों करते हो? इतने में ही भृगु जी खड़े हो जाते हैं, दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए कहते हैं, अरे नंदीश्वर, ससुर और दामाद के बीच में तुम्हारा क्या काम है? तुम क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि शंकर जी के सारे गण ही पाखंडी हो जाएं। नंदीश्वर ने इतना सुना, सारे गण खड़े हो गए और कहा कि तुम हमें पाखंडी कहते हो, हम भी तुम जैसे ब्राह्मणों को श्राप देते हैं कि तुम जैसे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि अरे ये स्वागत सभा तो श्राप सभा हो गई है, यहाँ जो भी हो रहा है वह हमारे कारण हो रहा है, तो हम ही यहाँ से चल देते हैं। शंकर जी वहां से चले गए और शंकर जी का स्वभाव तो बड़ा सरल है।